सो आज की इस वीडियो में हम बिगिनर्स लोग स्टॉक मार्केट में अपने पैसे को कैसे इन्वेस्ट करें, इसका A to Z प्रोसेस डिस्कस करने वाले हैं। वीडियो में आपको कौन से टाइम फ्रेम पर कौन सा टॉपिक स्टॉक मार्केट से रिलेटेड देखने को मिलेगा, इसकी टाइमिंग आपको स्क्रीन पर शो रही होगी, तो आप अपने अकॉर्डिंग किसी भी टाइम फ्रेम पर जा सकते हैं। पर अगर आप सीरियसली स्टॉक मार्केट के थ्रू पैसे कमाना चाहते हैं तो मेरी एडवाइस आपको यही रहेगी कि आप वीडियो को बिना स्किप किए पूरा एंड तक देखें, क्योंकि इस वीडियो से आपको कुछ ना कुछ वैल्यूएबल नॉलेज जरूर मिलेगी। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं व्हाट इज स्टॉक मार्केट। आखिर ये शेयर मार्केट है क्या? तो स्टॉक मार्केट या शेयर मार्केट एक ऐसी जगह है जहां बड़ी बड़ी कंपनी खुद को लिस्ट करवाती है, जिससे पब्लिक उन कंपनीज में अपने पैसे इन्वेस्ट करे और पैसे इन्वेस्ट करने के बाद पब्लिक को उन कंपनीज के शेयर या हिस्सा मिलता है, जिससे पब्लिक भी एक तरह से उस कंपनी के शेयर होल्डर यानी कि हिस्सेदार बन जाते हैं। फिर जैसे जैसे आपकी कंपनी परफॉर्म करेगी, यानी कि जैसे जैसे आपकी बाय की गई कंपनी प्रॉफिट करेगी, आपको प्रॉफिट होगा, और जैसे जैसे आपकी कंपनी लॉस करेगी वैसे वैसे ही आपको भी लॉस होता जाएगा। तो अब हमने जान लिया कि स्टॉक मार्केट है क्या। अब हम जानते हैं कि ये स्टॉक मार्केट ओपन और क्लोज कब होती है। तो स्टॉक मार्केट मंडे टू फ्राइडे 9:15 AM to 3:30 PM तक ओपन रहती है, और सैटरडे संडे और हॉलीडेज वाले दिन एंड 3:30 PM to 9 AM इस समय मार्केट क्लोज रहती है, यानी कि इस समय आप स्टॉक मार्केट में कुछ भी बाय और सेल नहीं कर सकते हैं। आप इस समय ऑर्डर लगा सकते हैं, यानी कि जिस भी कंपनी की आप शेयर बाय या सेल करना चाहते हैं वे आप कर सकते हैं, पर इस समय आपका लगाया गया ऑर्डर पेंडिंग में ही रहेगा, एंड जब मार्केट ओपन होगी तब जाकर आपका ऑर्डर सक्सेसफुली प्लेस होगा। तो स्टॉक मार्केट क्या है और ये मार्केट कब ओपन होती है और कब क्लोज होती है ये हमने देख लिया है। अब हम जानते हैं कि किसी भी कंपनी के शेयर को बाय और सेल कैसे करते हैं। तो आप किसी भी कंपनी के शेयर या स्टॉक को ऑफलाइन बाय नहीं कर सकते हैं। आप सिर्फ दो ही तरीके से किसी भी कंपनी के शेयर को बाय एंड सेल कर सकते हैं। पहला है ऑनलाइन एप्लीकेशन के थ्रू और दूसरा है कॉल के थ्रू। तो कॉल के थ्रू शेयर को बाय एंड सेल करने का प्रोसेस काफी कॉस्टली है, तो आप इस प्रोसेस को अवॉइड ही करें। ऑनलाइन एप्लीकेशन के थ्रू बाय एंड सेल करना बेस्ट है। आप घर बैठे ही बड़ी आसानी के साथ ऑनलाइन डिस्काउंट ब्रोकर के थ्रू फ्री में ही अपने किसी भी स्टॉक को बाय एंड सेल कर सकते हैं। इस समय मार्केट में कई सारे ऑनलाइन डिस्काउंट ब्रोकर ऐप हैं, तो टॉप 5 ऑनलाइन डिस्काउंट ब्रोकर के नाम आपको स्क्रीन पर शो रहे होंगे। तो आप इनमें से किसी के भी साथ अपना अकाउंट ओपन कर सकते हैं। पांचों के पांचों प्लेटफॉर्म बेस्ट है। मैं पर्सनली अपस्टॉक और ग्रो का यूज करता हूं, एंड दोनों ही ऐप की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर भी मिल जाएगी। ऐप इंस्टॉल होने के बाद आप उस ऐप को ओपन करेंगे और अपना मोबाइल नंबर और OTP देकर अपना एक अकाउंट उस ऐप पर क्रिएट कर लेंगे। अकाउंट क्रिएट होने के बाद अब आपको अपनी खुद की KYC कंप्लीट करनी होगी। तो आप अपना आधार नंबर, पैन नंबर और कुछ बेसिक सी डिटेल देकर अपनी KYC उस प्लेटफॉर्म पर कंप्लीट कर लें। KYC कंप्लीट होने के बाद आपका एक डीमेट अकाउंट और ट्रेडिंग अकाउंट उस प्लेटफॉर्म पर सक्सेसफुली ओपन हो जाएगा। डीमेट अकाउंट के अंदर आपके सभी बाय किए गए स्टॉक्स होंगे, और ट्रेडिंग अकाउंट के अंदर आप जब भी शेयर मार्केट में ट्रेड लेंगे तो वह सभी ट्रेड्स आपको इसी के अंदर शो होंगे। अगर आप जानना चाहते हैं कि ट्रेडिंग क्या है और ट्रेडिंग से पैसे कैसे कमाते हैं, तो ये जानने के लिए आप हमारी इस वाली वीडियो को वॉच कर सकते हैं। इस वीडियो की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर मिल जाएगी। तो इस वीडियो में मैं आपको अपस्टॉक ऐप के थ्रू स्टॉक को बाय एंड सेल करने का प्रोसेस बताने वाला हूं। अगर आप किसी दूसरे ऐप के थ्रू स्टॉक को बाय एंड सेल करने का प्रोसेस जानना चाहते हैं तो ये आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। पर बिगिनर्स के लिए अपस्टॉक ऐप बेस्ट है, क्योंकि इस ऐप का इंटरफेस और यूजर एक्सपीरियंस काफी सही है, और इस ऐप पर कुछ ऐसे फीचर्स भी हैं जो आपको किसी दूसरे प्लेटफॉर्म पर देखने को नहीं मिलेंगे। तो अपस्टॉक ऐप पर अपनी KYC कंप्लीट करने के बाद जब भी आप उस ऐप को ओपन करेंगे तब आपको कुछ इसी तरीके का इंटरफेस शो होगा। फिर अपस्टॉक के थ्रू किसी भी कंपनी के स्टॉक को बाय करने के लिए सबसे पहले आपको अपस्टॉक वॉलेट में फंड्स को ऐड करने होंगे। तो फंड्स को ऐड करने के लिए आप इधर अकाउंट पर क्लिक करें, इधर आप एड फंड पर क्लिक करें। उसके बाद आप जितने भी रुपए ऐड करना चाहते हैं उतना अमाउंट आप इधर एंटर कर लें। करने के बाद इधर आपका लिंक बैंक अकाउंट से होगा, तो जब भी अपनी KYC कंप्लीट करेंगे तब आपको अपना बैंक अकाउंट भी ऐड करना होगा। तो जो भी बैंक अकाउंट आप उस टाइम ऐड करेंगे वह आपको इधर से होगा, एंड आप इसी के थ्रू फंड्स ऐड कर सकते हैं, और जो भी पैसे आप विड्रॉ लगाएंगे वह भी आप सिर्फ इसी बैंक में ही ले सकते हैं। तो इधर आपका लिंक बैंक अकाउंट से होगा। नीचे की साइड आपको पेमेंट ऑप्शन होंगे, तो आप UPI और नेट बैंकिंग किसी के भी थ्रू अपने पेमेंट को कंप्लीट कर लें। ट्रांजैक्शन कंप्लीट होते ही आपके पैसे सक्सेसफुली आपके अपस्टॉक वॉलेट में ऐड हो जाएंगे। फंड ऐड हो जाने के बाद अब आप किसी भी कंपनी के स्टॉक को बड़ी आसानी के साथ बाय एंड सेल कर सकते हैं। तो स्टॉक मार्केट में पैसे इन्वेस्ट करने के दो तरीके, पहला डायरेक्ट इन्वेस्टिंग और दूसरा इनडायरेक्ट इन्वेस्टिंग।
डायरेक्ट इन्वेस्टिंग मतलब आप खुद ही किसी कंपनी को फाइंड करें, खुद ही कंपनी के फंडामेंटल्स और टेक्निकल्स को देखें और खुद ही डिसाइड करें कि आपको उस कंपनी में पैसे इन्वेस्ट करने हैं कि नहीं। और दूसरा है इनडायरेक्ट इन्वेस्टिंग। इसमें आपको खुद कुछ भी नहीं करना होता है, आप सिंपली किसी म्यूचुअल फंड को बाय कर लेते हैं एंड फिर उस म्यूचुअल फंड के फंड मैनेजर डिसाइड करते हैं कि वे आपके पैसे को किस कंपनी में इन्वेस्ट करेंगे और कितना इन्वेस्ट करेंगे। डायरेक्ट इन्वेस्टिंग और इनडायरेक्ट इन्वेस्टिंग किसके थ्रू पैसे को इन्वेस्ट करें इसकी बात करें तो सबसे पहले तो दोनों इन्वेस्टिंग रिस्की है और दोनों इन्वेस्टिंग अपनी अपनी जगह पर सही है एंड दोनों इन्वेस्टिंग से आप काफी पैसा कमा सकते हैं, पर बिना सीखे और बिना नॉलेज के आप 1 रुपए भी नहीं कमा सकते। तो सबसे बढ़िया है कि आप दोनों के बारे में अच्छी तरीके से जानकारी ले लें और फिर आप खुद डिसीजन लें कि आपके लिए दोनों में से कौन सी इन्वेस्टिंग बढ़िया है। इस वीडियो में मैं आपको जो प्रोसेस बता रहा हूं ये डायरेक्ट इन्वेस्टिंग का एग्जांपल है। अगर आप इनडायरेक्ट इन्वेस्टिंग के बारे में जानना चाहते हैं तो इसके लिए आप हमारी इस वाली वीडियो को वॉच कर सकते हैं। इस वीडियो की लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। तो अपस्टॉक में फंड्स को ऐड करने के बाद इधर आपको इंडिया की टॉप 20 कंपनीज शो होंगी बाय मार्केट कैप, यानी कि ये सभी कंपनी ब्लू चिप यानी कि लार्ज कैप कंपनी है जिनका मार्केट कैपिटलाइजेशन कई लाखों करोड़ का है। बाय द वे इंडिया में करीब 5000 से ज्यादा कंपनीज हैं जो स्टॉक मार्केट पर लिस्टेड है एंड इन सभी कंपनीज को 3 कैटेगरी में डिवाइड किया गया है। फर्स्ट वन इज लार्ज कैप कंपनी जिनका मार्केट कैप कई लाख करोड़ का है। दूसरा है मिड कैप कंपनी जो लार्ज कैप कंपनी से छोटी है बाय मार्केट कैप, और तीसरा है स्मॉल कैप कंपनी जो मिड कैप कंपनी से छोटी है। तो हम सभी लोग 5-4 कंपनीज पे तो नजर नहीं रख सकते हैं, तो फिर हम कैसे पता करते हैं कि आज मार्केट का मूड क्या है? कैसे पता लगाया जाता है कि आज मार्केट बुलिश है या फिर बियरिश? तो ये हम स्टॉक मार्केट के इंडाइसेस को देखकर पता लगाते हैं। इंडियन स्टॉक मार्केट में 2 इंडाइसेस है, पहला सेंसेक्स और दूसरा निफ्टी। तो बीएससी यानी कि बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज पर लिस्टेड टॉप 30 कंपनीज कहलाती हैं सेंसेक्स, और एनएससी यानी कि नेशनल स्टॉक एक्सचेंज पर लिस्टेड टॉप 50 कंपनीज कहलाती हैं निफ्टी। तो सेंसेक्स और निफ्टी में टॉप 30 और टॉप 50 कंपनीज मार्केट कैप के हिसाब से लिस्टेड नहीं होती हैं। ये सभी कंपनी अपने अपने परफॉर्मेंस के हिसाब से लिस्टेड होती हैं। कौन सी कंपनी जैसा परफॉर्म करेगी उसे वैसा पोजीशन दिया जाएगा। तो हम सिर्फ सेंसेक्स और निफ्टी को देख के ही पता लगाते हैं कि आज मार्केट का मूड क्या है, क्योंकि अगर इंडिया की टॉप कंपनीज अच्छा परफॉर्म करेगी तो सेंसेक्स और निफ्टी भी अच्छा परफॉर्म करेगा, और अगर इंडिया की टॉप कंपनीज अच्छा परफॉर्म नहीं करेगी तो सेंसेक्स और निफ्टी भी ऑटोमेटिकली अच्छा परफॉर्म नहीं करेगा। तो आप जिस भी कंपनी के स्टॉक को बाय करना चाहते हैं सबसे पहले आपको इधर उस कंपनी को फाइंड करना होगा। अगर आप इधर से किसी कंपनी को बाय करना चाहते हैं तो आप उस पर क्लिक करेंगे, और अगर आप किसी पर्टिकुलर सेक्टर या फिर पर्टिकुलर कैटेगरी के स्टॉक को बाय करना चाहते हैं तो इसके लिए आप इस पर क्लिक करेंगे। फिर इधर आप डिस्कवर मोर लिस्ट पर क्लिक करेंगे तो इधर आपको कई सारी कैटेगरीज और सेक्टर्स के स्टॉक शो होंगे। जैसे कैटेगरी मतलब 1 वीक हाई वाले स्टॉक आपको इधर शो होंगे, 1 मंथ हाई वाले स्टॉक आपको इसके अंदर शो होंगे, 52 वीक हाई वाले स्टॉक आपको इसके अंदर शो होंगे, 1 मंथ लो वाले स्टॉक आपको इसके अंदर शो होंगे, वगैरह वगैरह। और सेक्टर मतलब सभी बैंकिंग सेक्टर के स्टॉक आपको इसके अंदर शो होंगे, सभी ऑटोमोबाइल सेक्टर के स्टॉक आपको इसके अंदर शो होंगे, सभी आईटी सेक्टर के स्टॉक आपको इसके अंदर शो होंगे, सभी फार्मा सेक्टर के स्टॉक आपको इसके अंदर शो होंगे, सभी ऑयल एंड गैस सेक्टर के स्टॉक आपको इसके अंदर शो होंगे, वगैरह वगैरह। तो जैसे फॉर एग्जांपल अगर आपको आईटी सेक्टर के स्टॉक को बाय करना है तो आप इस पर क्लिक करेंगे। क्लिक करते ही आपको इंडिया के सभी आईटी सेक्टर के स्टॉक्स होंगे जो भी स्टॉक मार्केट पर लिस्टेड होंगे। तो इस तरह आप कैटेगरी वाइज और सेक्टर वाइज स्टॉक को फाइंड कर सकते हैं। एंड अगर आप किसी पर्टिकुलर स्टॉक को बाय करना चाहते हैं तो इसके लिए आप इधर प्लस वाले आइकन पर क्लिक करेंगे और उस कंपनी को आप इधर सर्च कर लेंगे। जैसे फॉर एग्जांपल हम टाइप कर लेते हैं विप्रो। ये टाइप करते ही विप्रो का स्टॉक आपके सामने आ जाएगा। इधर आपको शो होगा एनएससी ईक्यू। तो एनएससी का मतलब है नेशनल स्टॉक एक्सचेंज और ईक्यू का मतलब है इक्विटी। तो आप इसी पर क्लिक करें। क्लिक करते ही आपके सामने स्टॉक की पूरी जानकारी आ जाए। जैसे इधर आपको स्टॉक का नाम से होगा, इधर आपको स्टॉक की प्राइस से होगी, प्राइस के नीचे ही आपको वह स्टॉक आज के दिन कितना % बढ़ा या गिरा है उसका अमाउंट और परसेंटेज से होगा। फिर इधर आपको कई सारे सेक्शंस होंगे जैसे कि समरी, चार्ट, ऑप्शन चेन, न्यूज और फंडामेंटल्स। तो समरी के सेक्शन में सबसे पहले इधर आपको मार्केट डेप्थ होगा कि कितनी क्वांटिटी किस प्राइस पर लोग बाय कर रहे हैं और कितनी क्वांटिटी किस प्राइस पर लोग सेल कर रहे हैं। एंड इधर आपको इसी का परसेंटेज फॉर्म देखने को मिल जाएगा। फिर इधर आपको टुडेज मार्केट शो होगा जैसे कि यह स्टॉक आज कितने प्राइस पर ओपन हुआ था, कल ये स्टॉक कितने प्राइस पर क्लोज हुआ था, इस स्टॉक का मार्केट वॉल्यूम कितना है, ये स्टॉक आज कितना लो और हाई गया है। एंड इधर आपको 52 वीक्स का लो और हाई अमाउंट शो होगा। फिर इधर आपको ट्रेंड्स होगा जिसमें ये आपको सपोर्ट और रेजिस्टेंस बताएगा।
फिर इसी के नीचे आपको कंपनी की प्रोफाइल्स होगी, जैसे कि ये स्टॉक किस सेक्टर का है और इस स्टॉक का मार्केट कैप कितना है। एंड इधर आपको स्टॉक के बारे में कुछ बेसिक सी जानकारी देखने को मिल जाएगी। तो आप रीड मोड पर क्लिक कर इस कंपनी के बारे में और भी ज्यादा रीड कर सकते हैं। उसके बाद इधर आपको शेयर होल्डिंग इन्फोस होगी कि करंट में प्रोमोटर्स के पास कितने % होल्डिंग है। और इधर से आप देख सकते हैं कि जून 2022 में प्रोमोटर्स के पास कितने % होल्डिंग थी, सितंबर में प्रोमोटर्स के पास कितने % होल्डिंग थी, दिसंबर में कितनी थी और अब मार्च में कितनी है। एंड लास्ट में इधर आपको डिविडेंड की इंफॉर्मेशन मिल जाएगी कि ये कंपनी किस डेट को कितना अमाउंट एज अ डिविडेंड देती है। उसके बाद इधर से आप स्टॉक का चार्ट देख सकते हैं। इधर से आप इस स्टॉक का ऑप्शन चेन देख सकते हैं, ये ऑप्शन ट्रेडिंग करते समय यूज किया जाता है। इधर से आप स्टॉक के बारे में न्यूज देख सकते हैं और इधर से आप स्टॉक के फंडामेंटल्स को रीड कर सकते हैं। अगर आप किसी भी स्टॉक को लॉन्ग टर्म के लिए बाय करते हैं, यानी कि 10 से 15 साल के लिए बाय करते हैं, तो सबसे पहले तो उसे लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट कहा जाता है। और इस केस में आपको कंपनी के फंडामेंटल रीड करने होते हैं कि उस कंपनी की बैलेंस शीट क्या बोल रही है और प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट क्या बोल रहा है। एंड अगर आप किसी कंपनी को शॉर्ट टर्म के लिए, यानी कि आप सिर्फ 10 से 15 मिनट या फिर मैक्सिमम 1 दिन के लिए बाय करते हैं, तो इसे शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट या ट्रेडिंग कहा जाता है। और इस केस में आपको कंपनी के फंडामेंटल्स नहीं बल्कि टेक्निकल्स को रीड करने होते हैं कि उस कंपनी का चार्ट कैसा परफॉर्म कर रहा है। तो फंडामेंटल्स के अंदर आपको पता करना होता है कि उस कंपनी का पी रेशियो कितना है, पीवी रेशियो कितना है, आरओई कितना है, आरओसी कितना है, अगर वह कंपनी डिविडेंड दे रही है तो उस कंपनी का डिविडेंड यील्ड कितना है और उस कंपनी का डेट टू इक्विटी कितना है। ये सभी फंडामेंटल्स के टर्म है। तो अभी आप इतना समझ लें कि किसी भी स्टॉक को बाय करने से पहले आपको इन सभी को रीड करना होता है। तो इन सभी को रीड कैसे करते हैं ये हम अपनी आने वाली वीडियो में डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं। फिर इन टर्म्स को रीड करने के बाद इधर से आपको उस कंपनी का इनकम स्टेटमेंट को देखना होता है कि उस कंपनी का रेवेन्यू कितना है, ऑपरेटिंग प्रॉफिट कितना है एंड नेट प्रॉफिट कितना है। इधर ये अभी क्वार्टरली पर सेट है, अगर आप चाहें तो इस पर क्लिक कर इसे ईयरली पर भी सेट कर सकते हैं। इनकम स्टेटमेंट के नीचे ही आपको कंपनी का बैलेंस शीट देखने को मिल जाएगा। येलो वाला रिप्रेजेंट कर रहा है कंपनी के टोटल एसेट को और ग्रीन वाला रिप्रेजेंट कर रहा है कंपनी के टोटल लायबिलिटीज को। तो कंपनी के पास ज्यादा से ज्यादा एसेट्स होने चाहिए और कम से कम लायबिलिटीज होनी चाहिए। बैलेंस शीट के नीचे ही आपको कंपनी का कैश फ्लो होगा। एंड लास्ट में आपको कंपनीज के बारे में और भी इंपॉर्टेंट रेशियो देखने को मिल जाएंगे जिन्हें भी आपको बाय करने से पहले रीड करने होते हैं। तो किसी भी कंपनी के बारे में पूरी जानकारी लेने के बाद अगर आप उस कंपनी में अपने पैसे को इन्वेस्ट करना चाहते हैं, यानी कि आप उस कंपनी के स्टॉक को बाय करना चाहते हैं, तो इधर आप नीचे बाय पर क्लिक करेंगे। फिर इधर आप इसे एनएससी या बीएससी किसी पर भी सेट रख सकते हैं। चलिए हम एनएससी पर ही सेट रहने देते हैं। इधर लॉन्ग टर्म के केस में आप डिलीवरी पर सेट रखेंगे। फिर इधर आपको क्वांटिटी एंटर करनी होगी कि आप उस स्टॉक की कितनी क्वांटिटी को बाय करना चाहते हैं। एक स्टॉक की प्राइस इतनी है, मिनिमम क्वांटिटी आपको एक बाय करनी होगी। आप फ्रैक्शनल शेयर यानी कि पॉइंट्स में शेयर को बाय नहीं कर सकते। तो आप जितनी भी क्वांटिटी को बाय करना चाहते हैं उतनी क्वांटिटी आप इधर एंटर कर लें। जैसे एग्जांपल के लिए हम 2 क्वांटिटी को एंटर कर लेते हैं। 2 क्वांटिटी के लिए हमें इतना पे करना होगा, तो इतने रुपए आपके अप स्टॉक वॉलेट में होने चाहिए, तभी जाकर ये आपका ऑर्डर कंप्लीट होगा। अगर इतने रुपए आपके अप स्टॉक वॉलेट में नहीं होंगे तो फिर आपका ऑर्डर फेल्ड हो जाएगा ड्यू टू इनसफिशिएंट बैलेंस। ऑर्डर टाइप के अंदर आपको 4 ऑप्शंस होंगे। तो एज अ बिगनर्स आप इसे मार्केट पर ही सेट रहने दें। लिमिट ऑर्डर, ट्रिगर प्राइस, स्टॉप लॉस और जीटीटी, ये सभी एडवांस ऑप्शन है। तो पहले आप इतना सीख लें। इन सभी ऑप्शन के बारे में आपको अपने आने वाली वीडियो में डिटेल में बताने वाला हूं। तो सिंपली इधर आप स्टॉक की क्वांटिटी एंटर करें। करने के बाद नीचे रिव्यू बाय ऑर्डर पर क्लिक करें। फिर इधर आपको ऑर्डर की समरीज होगी कि आप स्टॉक की कितनी क्वांटिटी को बाय कर रहे हैं, उतनी क्वांटिटी के लिए आपको टोटल कितना पे करना होगा और उस पर्टिकुलर ऑर्डर पर आपको कितना चार्ज देना होगा। इसी पर क्लिक कर आप अपने चार्जेस और टैक्सेस को डिटेल में भी देख सकते हैं कि आप पर कितना चार्ज और कितना टैक्स लगाया गया है। तो देखने के बाद आप नीचे सबमिट ऑर्डर पर क्लिक करें। क्लिक करते ही आपका ऑर्डर सक्सेसफुली प्लेस हो जाएगा और उस कंपनी के आपने जितने भी शेयर खरीदे होंगे वे आपको मिल जाएंगे। तो ऑर्डर के सेक्शन में आपको आपके सभी बाय और सेल वाले ऑर्डर्स होंगे। अपने बाय किए गए स्टॉक को देखने के लिए आप इधर पोर्टफोलियो पर क्लिक करेंगे। फिर इधर आप पोजीशन पर क्लिक करेंगे। तो इधर आपको आपका खरीदे गए स्टॉक का परफॉर्मेंस शो होगा। ये स्टॉक अभी आपको पोजीशन के सेक्शन में शो हो रहा है। नेक्स्ट डे ये आपको ऑटोमेटिकली आपके होल्डिंग्स में शो होने लगेगा। एंड इधर ही आपको आपके सभी बाय किए गए स्टॉक्स और उनका परफॉर्मेंस शो होगा। अगर आप किसी भी स्टॉक को सेम डे बाय करके सेम डे ही सेल कर देते हैं तो फिर इस केस में आपको टी पिन की जरूरत नहीं होती है। टी पिन मतलब होता है ट्रांजैक्शन पिन। पर अगर आप किसी भी स्टॉक को सेम डे बाय ना कर अगले दिन या फिर कभी भी बाय करते हैं तो फिर इस केस में आपको टी पिन की जरूरत होती है। तो टी पिन को कैसे जनरेट किया जाता है ये जानने के लिए आप हमारी इस वाली वीडियो को वॉच कर सकते हैं। इस वीडियो की लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। फिर किसी भी स्टॉक को सेल करने के लिए सबसे पहले आप अपना पोर्टफोलियो पर क्लिक करेंगे।
उसके बाद आप इनमें से जिस भी स्टॉक को सेल करना चाहते हैं आप उस पर क्लिक करेंगे। फिर इधर आप नीचे सेल पर क्लिक करेंगे, इधर आप NSE पर क्लिक करेंगे। इधर आप जितनी भी क्वांटिटी उस स्टॉक की सेल करना चाहते हैं उतनी क्वांटिटी आप इधर एंटर करेंगे। इस पर क्लिक कर आप टैक्सेस और चार्जेस के बारे में भी देख सकते हैं। तो देखने के बाद आप नीचे रिव्यू सेल ऑर्डर पर क्लिक करें। क्लिक करते ही अगर आप सेम डे बाय कर सेम डे ही सेल कर रहे हैं तो आपका ऑर्डर सक्सेसफुली प्लेस हो जाएगा और आपका स्टॉक ऑन द टाइम सेल हो जाएगा। पर अगर आप नेक्स्ट डे सेल कर रहे हैं या फिर कभी भी सेल कर रहे हैं तो फिर इस केस में ये आपको ऑटोमेटिकली टी पिन वाले पेज पर रिडायरेक्ट कर देगा। तो इधर आपको अपना 6 डिजिट का टी पिन एंटर करना होगा, तभी जाकर ये आपका स्टॉक पूरी तरीके से सेल होगा। जब तक अपना टी पिन एंटर नहीं करेंगे तब तक आपका स्टॉक सेल नहीं होगा। तो अगर आप पर टी पिन है तो आप इस पर क्लिक करेंगे, फिर इधर अपना टी पिन एंटर करेंगे। करने के बाद नीचे इस पर क्लिक करेंगे, फिर आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर और रजिस्टर्ड ईमेल आईडी पर एक OTP सेंड की जाएगी। तो उस OTP को आप इधर एंटर करेंगे। करने के बाद नीचे प्रोसीड पर क्लिक करें। क्लिक करते ही आपका स्टॉक सक्सेसफुली सेल हो जाएगा और आपका जो भी अमाउंट बन रहा होगा वह 24 to 48 आवर्स के अंदर आपके अप स्टॉक वॉलेट में ऐड हो जाएगा। एंड फिर अप स्टॉक वॉलेट से आप सिर्फ एक क्लिक में अपने पूरे पैसे को अपने लिंक बैंक अकाउंट पर ट्रांसफर कर सकते हैं। तो ये था स्टॉक मार्केट में पैसे इन्वेस्ट करने का A to Z प्रोसेस। अभी इस पर सीखने के लिए काफी कुछ है, जैसे कि इंपॉर्टेंट टर्म्स और टैक्सेस के बारे में। तो इन सभी के बारे में अपने आने वाली वीडियो में डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं।